जय श्री कृष्णा साथियों, आपका स्वागत है लाइफ लेसन्स के माध्यम से अपनी जीवन यात्रा को सफल और सुगम बनाने वाले अपने अभियान में। इसी अभियान में आज हम चर्चा करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को किसी कारणवश अपने निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर रहना पड़े तो उसे चाणक्य नीति के अनुसार किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए आज की वीडियो पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। साथियों, वर्तमान समय में यातायात और संचार के साधन इतने सुलभ हो गए हैं कि पूरा विश्व एक घर की तरह हो गया है। व्यक्ति का जन्म एक शहर में होता है, शिक्षा दीक्षा दूसरे शहर में और रोजगार वह किसी अन्य शहर में करता है। जब भी उसका मन करता है दुनिया किसी कोने में बैठे हुए दूसरे व्यक्ति से बात कर सकता है, जिससे दूरी का एहसास ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि हज़ारों किलोमीटर दूर रहने वाला व्यक्ति हमारे बगल में बैठा है। इसीलिए अब व्यक्ति घर से दूर जाने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। जैसे ही उसे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वह दूसरी जगह जाकर रहने लगता है। लेकिन कई बार कोई स्थान किसी व्यक्ति के लिए भाग्यशाली साबित होता है और कई बार नहीं। आपने समाज में देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे स्थान पर रहता है तो ना वह आजीविका कमा पाता है और ना ही उसके सम्मान में वृद्धि होती है। लेकिन जब वही व्यक्ति किसी दूसरे स्थान पर निवास करने लगता है तो मात्र स्थान बदलने से ही वह व्यक्ति अमीर होकर सफल हो जाता है, जिससे उस व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि हो जाती है। तब हम कह सकते हैं कि यह स्थान उस व्यक्ति के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुआ। इसीलिए स्थान विशेष का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि किसी दूसरे स्थान पर बचने से पहले बहुत सोच विचार करे, बहुत सावधानी बरते। इस संदर्भ में आचार्य चाणक्य की पुस्तक चाणक्य नीति आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में बताया है कि व्यक्ति को किस स्थान पर रहना चाहिए और किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि आचार्य चाणक्य ने किस स्थान को छोड़कर जाने को कहा है और किस स्थान को निवास के लिए उत्तम बताया है। इस संदर्भ में हम आचार्य के 3 श्लोक पर चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में सम्मिलित रूप से समझेंगे कि आचार्य चाणक्य हमें क्या सलाह देना चाहते हैं। आचार्य ने कहा है कि व्यक्ति के जीवन में आत्मसम्मान का बहुत महत्व है। इसीलिए व्यक्ति को जहाँ सम्मान न मिले वहाँ नहीं रहना चाहिए। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वतीर्ण च बांधवा न च विद्यागमो प्यास्ति वासम तंत्र न कारयेत। अर्थात जिस देश में आदर सम्मान नहीं है और न ही आजीविका का कोई साधन है, जहाँ कोई बंधु बांधव रिश्तेदार भी नहीं है तथा किसी प्रकार के विद्या और गुण की प्राप्ति की संभावना भी नहीं है, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं है। आचार्य ने कहा है कि किसी भी कारणवश ऐसे देश या स्थान पर निवास कर रहे हैं जिस देश या स्थान पर सम्मान ना हो, आजीविका का साधन ना हो, अपने सगे संबंधी और रिश्तेदार भी ना हो और ज्ञान प्राप्त कर अपने गुणों में बढ़ोतरी का साधन भी ना हो, तो ऐसे देश या स्थान को छोड़ देना चाहिए, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। इसी तरह जहाँ पर ऐसे योग्य व्यक्ति ना हों जो अपने विषय के जानकार हों और जो आपको ज़रूरत पड़ने पर उचित सलाह दे सकें, तो उस स्थान पर भी नहीं रहना चाहिए। धनिका श्रोत्रियो राजा नदी वैदस्तु पंच यत्र न विध्यन्ते न तंत्र दिवसम वसेत। अर्थात जहाँ ब्राह्मण, राजा, धनिक, नदी और वैद्य ये 5 चीज़ें नहीं हों, इस स्थान में मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि जिस स्थान पर यह 5 चीज़ें ब्राह्मण, राजा, धनिक, नदी और वैद्य ना हों, ऐसे स्थान पर
एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। आइए अब इन्हें विस्तृत रूप से समझते हैं कि आचार्य चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा। पहले बात करते हैं ब्राह्मण की। ब्राह्मण ज्ञान का प्रतीक है और वह ज्ञान देने के कारण सबके गुरु होते हैं। उनसे ज्ञान प्राप्त कर हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। अतः ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जहाँ निरंतर ज्ञान की प्राप्ति हो। इसीलिए व्यक्ति को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहाँ पर ज्ञानी व्यक्ति न रहते हों। दूसरा है राजा। बुद्धिमान राजा सुरक्षित कानून व्यवस्था का प्रतीक है। अतः बुद्धिमान राजा शांतिपूर्वक जीवन यापन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के परिवेश में राजा से आशय उस देश का प्रधानमंत्री या उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से है। अतः व्यक्ति को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहाँ का राजा, जहाँ का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मूर्ख हो। धनिक व्यक्ति अपने धन के माध्यम से व्यापार करते हैं, जिससे बहुत से लोगों को आजीविका का साधन उपलब्ध होता है। आजीविका व्यक्ति को सुखपूर्वक जीवन यापन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतः ऐसे स्थान को चुनें जहां अधिक संख्या में धनिक निवास करते हैं। चौथा है नदी। नदी जल का प्रतीक है और जल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो कहा जाता है जल ही जीवन है। चाणक्य नीति की यह बात उस समय की है जब नदी के लिए व्यक्ति मात्र नदी पर आश्रित था, लेकिन आधुनिक समय में व्यक्ति जल के लिए केवल नदी पर आश्रित नहीं है। जल के और भी बहुत साधन उपलब्ध हैं। इसीलिए अब व्यक्ति के लिए नदी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वैध। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है और इसमें कब कोई समस्या आ जाए इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। अतः व्यक्ति को ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां हर समय वैद्य या डॉक्टर उपलब्ध हों, जिससे समस्या आने पर समुचित इलाज मिल सके। इसीलिए व्यक्ति को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहां अच्छे अस्पताल ना हों। अतः अगर किसी जगह पर योग्य व्यक्ति ना हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। उसी तरह जहाँ रोजगार का साधन उपलब्ध ना हो वहाँ भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बिना रोजगार के हम अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। लोक यात्रा भयम लज्जा दक्षिणम त्यागशीलता पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्वातंत्र षष्ठीतिम। अर्थात जहाँ आजीविका चलाने का साधन ना हो, व्यापार आदि विकसित ना हो, किसी प्रकार का दंड मिलने का भय ना हो, लोक नाज ना हो, व्यक्तियों में शिष्टता और उदारता ना हो, अर्थात दान देने की प्रवृत्ति ना हो, जहाँ पर यह 5 चीज़ें विद्यमान ना हो, व्यक्ति को ऐसे स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने चुने हुए स्थान विशेष के समाज के बारे में जानकारी करने को कहा है और बताया है कि जहाँ आजीविका का साधन उपलब्ध ना हो, व्यापार विकसित ना हो, लोक शिष्ट ना हो, लोगों में ना लोकराज का भय हो और ना ही दंड मिलने का भय हो, व्यक्ति को ऐसे स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए। आइए अब हम तीनों श्लोकों के सम्मिलित अर्थ को देखते हैं। आचार्य ने बताया है कि किसी स्थान को रहने के लिए चुनते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है आय का साधन। आजीविका किसी व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण विषय है। आजीविका के कारण ही व्यक्ति जन्मभूमि छोड़कर दूसरे स्थान पर गमन करता है। अतः व्यक्ति को सर्वप्रथम यह जानकारी कर लेना चाहिए कि वह जिस स्थान पर जा रहा है वहाँ पर कौन कौन से आजीविका का साधन उपलब्ध हैं। दूसरा है ज्ञान का साधन। ज्ञान व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अच्छे ज्ञान से व्यक्ति अपने गुण में वृद्धि करके अपनी आय में वृद्धि कर सकता है। अतः व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए कि स्थान विशेष पर ज्ञान के कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं। सगे संबंधी। व्यक्ति के सगे संबंधी और मित्र उसकी मुसीबत के वक्त उसके काम आते हैं और कई बार उसे मुसीबत से बचा भी लेते हैं। अतः व्यक्ति को ऐसे स्थान को चुनना चाहिए जहाँ पर उसके सगे संबंधी और मित्र पहले से ही रहते हों, जो व्यक्ति का सही मार्गदर्शन कर सकें और मुसीबत के समय व्यक्ति के काम आ सकें। चौथा है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था व्यक्ति को शांतिपूर्वक जीवन यापन करने के लिए महत्वपूर्ण है।
अतः व्यक्ति को स्थान विशेष की कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए कि वहाँ के लोगों में कानून का भय है कि नहीं, क्योंकि जब तक भय नहीं होगा तब तक कानून का सही से पालन नहीं होगा। पांचवा है चिकित्सा का साधन। रोग मुक्त होकर व्यक्ति सुखपूर्वक और पीड़ा मुक्त जीवन यापन कर सकता है। अगर समय पर रोग का पता चल जाए तो उसका सही से इलाज मिल जाता है, जिससे व्यक्ति बड़ी बीमारी से आसानी से बच सकता है। अतः व्यक्ति को ऐसे स्थान को चुनना चाहिए जहाँ चिकित्सा के अच्छे साधन उपलब्ध हों। समाज। अच्छा समाज व्यक्ति और उसके बच्चों को सही दिशा प्रदान कर सकता है। अतः व्यक्ति को समाज का सही आकलन करना चाहिए कि समाज श्रेष्ठ है कि नहीं, समाज में दंड का भय है कि नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण समाज को लोकलाज का भय है कि नहीं, क्योंकि अगर भय ना हो तो व्यक्ति गलत काम करने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। अतः व्यक्ति को इन बातों का सही से आकलन कर स्थान का चुनाव करना चाहिए। साथियों, अगर आप आचार्य की इन बातों को ध्यान में रखकर स्थान का चुनाव करेंगे तो अपने जीवन को सफल बनाकर सुख और शांति से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। साथियों, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो या चैनल को लेकर कोई सलाह या सुझाव हो तो कमेंट कर उसे अवश्य बताएं। आपका एक ही कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, वीडियो बनाने में बहुत परिश्रम और समय लगता है, इसीलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर हमें प्रोत्साहित करें। इस चैनल पर ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहेंगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। राधे राधे।